अगर आज मैं आपसे कहूँ कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ 1 रुपया इंसान की पूरी दिन भर की जरूरतें पूरी कर सकता था, तो शायद आपको यकीन ना हो। आज उसी 1 रुपए से शायद एक चॉकलेट भी मुश्किल से मिले। लेकिन क्या सच में उस दौर के लोग हमसे ज्यादा अमीर थे, या फिर ये सिर्फ अधूरी कहानी है? क्योंकि अगर हम सिर्फ चीजों की कीमतें देखें तो लगेगा कि पहले सब कुछ लगभग मुफ्त था। लेकिन जैसा ही उस दौर की कमाई, टैक्स और लोगों की जिंदगी को समझेंगे, पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। चलिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। जब भी पुराने भारत की बात होती है, लोग अक्सर एक ही बात कहते हैं, काश हम 100 साल पहले पैदा हुए होते। वजह भी साफ है। कोई कहता है कि सोना कुछ रुपयों में मिल जाता था, कोई बताता है कि 1 रुपए में बोरी भर राशन आ जाता था। लेकिन इतिहास को सिर्फ कीमतों से नहीं समझा जा सकता। किसी भी दौर की असली ताकत इस बात से तय होती है कि उस समय एक आम आदमी अपनी कमाई से क्या क्या खरीद सकता था। करीब 100 साल पहले का भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। देश अंग्रेजों के शासन में था, बड़ी आबादी गांवों में रहती थी, खेती ही सबसे बड़ा सहारा था। शहर कम थे, फैक्ट्रियां कम थी और लोगों की जरूरतें भी सीमित थी। उस समय पैसा खर्च करने के मौके भी उतने नहीं मिलते थे जितने आज मिलते हैं। अब जरा एक गांव की सुबह की तस्वीर सोचिए। सूरज निकलते ही किसान खेत की तरफ निकल चुका है। घर में चूल्हा जल रहा है, दूध सीधे गाय या भैंस से आ रहा है, सब्जियां खेत से आई हैं, बाजार जाना रोज की जरूरत नहीं है। ऐसे माहौल में पैसे की अहमियत अलग थी, क्योंकि बहुत सी चीजें लोग खुद पैदा कर लेते थे। यही से एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर लोग अपनी जरूरत की कई चीजें खुद ही बना लेते थे, तो फिर रुपया इतना कीमती क्यों माना जाता था? इसका जवाब छिपा है उस दौर की कमाई में। आज अगर कोई नौकरी करता है तो महीने की तनख्वाह हजारों या लाखों में होती है। लेकिन उस समय कई मजदूरों की महीने भर की कमाई इतनी कम होती थी कि आज सुनकर अजीब लगे। सरकारी नौकरी मिल जाना किसी सपने से कम नहीं माना जाता था। स्कूल मास्टर, रेलवे कर्मचारी या क्लर्क जैसी नौकरी सिर्फ इनकम का नहीं, सम्मान का भी प्रतीक थी। यानी चीजें सस्ती थी लेकिन जेब भी उतनी ही हल्की थी। अब बात करते हैं खाने पीने की। आज दूध खरीदने के लिए हर महीने अच्छा खासा बजट बनाना पड़ता है। लेकिन उस समय गांव में दूध की कहानी अलग थी। जिन परिवारों के पास पशु थे, उनके लिए दूध बाजार की चीज नहीं थी। इसीलिए नकद खर्च कम होता था। शहरों और गांवों में फर्क जरूर था, लेकिन कुल मिलाकर भोजन आज की तुलना में ज्यादा लोकल और ताजा हुआ करता था। और सिर्फ दूध ही नहीं, अनाज भी सीधे खेतों से आता था। लंबी सप्लाई चेन नहीं थी, बड़े बड़े गोदाम नहीं थे, पैकेजिंग का खर्च नहीं था। इसलिए चीजों की कीमत पर आज जैसी कई परतें जुड़ती ही नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर परिवार भरपेट खाता था। यही इतिहास हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। उस दौर में सूखा पड़ जाए, फसल खराब हो जाए या टैक्स बढ़ जाए, तो पूरा परिवार मुश्किल में आ जाता था। कई इलाकों में अकाल और खाद्यान्न संकट भी देखने को मिले। इसलिए सिर्फ सस्ती कीमत देखकर उस दौर को आसान कहना सही नहीं होगा। अब आते हैं उस चीज पर जिसे भारतीय परिवार पीढ़ियों से सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानती है, सोना, यानी गोल्ड। आज सोना खरीदना कई परिवारों के लिए बड़ा फैसला होता है, लेकिन पुराने समय की कीमतें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लोग कीमत देखते हैं, कमाई नहीं। अगर किसी इंसान की पूरे महीने की इनकम बहुत लिमिटेड है, तो कम कीमत वाला सोना भी उसके लिए सपना ही रहेगा। यही वजह है कि उस समय भी सोना हर किसी के घर में नहीं होता था। लोग धीरे धीरे बचत करते थे, शादी ब्याह या खास मौकों के लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ते थे। कई परिवारों में यही सोना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। अब एक और चीज की बात करते हैं, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है, पहले जमीन बहुत सस्ती थी। सुनने में ये बात सही लगती है। कई जगह जमीन की कीमत आज की तुलना में बेहद कम थी। लेकिन असली सवाल कीमत नहीं, खरीदने की क्षमता थी। अगर जेब में पैसा ही नहीं है तो सस्ती जमीन भी महंगी लगती है। यही वजह थी कि बहुत से किसान खुद अपनी जमीन के मालिक नहीं थे। वे दूसरों की जमीन पर खेती करते थे और कई बार टैक्स या कर्ज के बोझ से बाहर ही निकल नहीं पाते थे।
यानी जिस दौर को हम आज सस्ता कहते हैं, वही दौर लाखों लोगों के लिए संघर्ष से भरा भी हुआ था। अब जरा आज के भारत को देखिए। आज हमारी इनकम पहले की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। सुविधाएं बढ़ी है, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स जैसी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ खर्च भी बढ़े हैं। पहले जिन चीजों की जरूरत ही नहीं थी, आज वे नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुकी है। इसलिए अगर कोई सिर्फ ये कहे कि पहले सब कुछ सस्ता था, तो वो पूरी कहानी नहीं बता रहा। सही सवाल ये है कि उस समय एक इंसान अपनी कमाई से कैसे जिंदगी जी पाता था और आज कैसे जी रहा है। इतिहास हमें सिर्फ कीमतें नहीं सिखाता, वो ये भी सिखाता है कि किसी भी दौर की असली समृद्धि सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि चीज़ें कितनी सस्ती थी, बल्कि इस बात से तय होती है कि आम इंसान की मेहनत उसे कितनी इज्जत और कितना बेहतर जीवन दे पा रही थी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप सच में 100 साल पहले के भारत में रहना पसंद करेंगे या आज की सुविधाओं वाली जिंदगी ही बेहतर है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।